नमस्कार दोस्तों आप सभी ने आई डोनेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद नेत्रदान यानी कि आई डोनेशन कैसे होता है? इस पूरी प्रोसेस में कितना समय लगता है और कौन आई डोनेशन कर सकता है और कौन नहीं? अगर नहीं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे ब्लड डोनेशन और आई डोनेशन को सबसे बड़ा दान माना जाता है, और अगर आप आई डोनेट करते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति को एक नया जीवन देते हैं। आपने भी आई डोनेशन के बारे में काफी सुना होगा, लेकिन इसे लेकर आपके मन में भी काफी सारे सवाल गूंजते होंगे, जैसे कि मरने के बाद आई डोनेशन कैसे होता है और क्या इसके लिए कोई सर्जरी करनी पड़ती है और क्या इस प्रोसेस में पूरी आंखों को निकाला जाता है। आपको बता दूं कि आई डोनेशन का मतलब होता है मरने के बाद किसी को अपनी आंखों की रोशनी देना, और एक तरह से अपनी आंखों का दान होता है। और ऐसा करने से आप आपकी मौत के बाद किसी दूसरे नेत्रहीन व्यक्ति की देखने में मदद करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि ये आंखों का ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आपको बता दूं कि यहाँ एक कॉर्निया का दान होता है और इसमें पूरी आंखों को नहीं निकाला जाता है, यानी कि इसमें आंखों की जो बॉल होती है उसे नहीं निकाला जाता है, और इसमें सिर्फ ट्रांसप्लांट टिश्यूज ही लिए जाते हैं, और ऐसा सिर्फ किसी भी डोनर की मौत के बाद ही होता है। अब एक सवाल आता है कि आई डोनेशन कौन कर सकता है? तो देखा जाए तो हर कोई अपनी आईज डोनेट कर सकता है। इसमें ब्लड ग्रुप, आंखों का रंग, आई साइट, साइज, एज और जेंडर, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ब्लड ग्रुप को कार्नियल टिश्यूज लेने वाले व्यक्ति से मैच करने की जरूरत भी नहीं होती है। और यहाँ तक कि डायबिटीज और अस्थमा के पेशेंट भी अपनी आईज डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन या नॉन कम्युनिकेबल बीमारी का सामना कर रहे पेशेंट भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी आईज डोनेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जिन लोगों की मौत कम्युनिकेबल बीमारी लाइक रेबीज, एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी और टिटनेस वगैरह से हुई हो, तो फिर उन पेशेंट की आईज डोनेट नहीं की जा सकती है। आप आई डोनर कैसे बन सकते हैं? दोस्तों आंखों का दान अपनी डेथ के बाद किसी को एज अ गिफ्ट किसी के जीवन में नई रोशनी देने के लिए किया जाता है, और हर आई डोनेशन से तो कार्नियल ब्लाइंड लोगों को रोशनी मिल जाती है। एक आई डोनर बनने की प्रोसेस काफी ईजी है, और इसके लिए आपको अपने नजदीकी आई बैंक में जाकर एक फॉर्म भरकर प्रतिज्ञा लेनी होती है, और इसके बाद उन्हें नेत्रदान कार्ड दिया जाता है। एक आई डोनर बनने की सिर्फ इतनी सी प्रोसेस होती है। नेत्रदान से पहले और उसकी मौत के बाद घर वालों को क्या करना चाहिए? दोस्तों किसी व्यक्ति की मौत के बाद जब तक आई डोनेशन नहीं हो जाता है, तब तक कुछ बातें उनके परिवार वालों को ध्यान रखनी चाहिए, और अगर मृतक के परिवार वाले कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो एक व्यक्ति से 2 नेत्रहीन लोगों की मदद की जा सकती है। किसी की मौत हो जाने के बाद 4 से 6 घंटे के बीच में आंखें निकाल लेनी चाहिए, और इसके लिए अपने नजदीकी आई बैंक से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों आंखें किसी ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल की ओर से निकाली जाती है, और इसकी प्रोसेस घर या हॉस्पिटल इन दोनों में ही आसानी से पूरी हो जाती है। और इसमें पूरी आईबॉल नहीं निकाली जाती है, सिर्फ कार्नियल टिश्यूज को ही निकाला जाता है, और इसलिए इसमें घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। और इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ 10 से 15 मिनट तक का समय लगता है। मृतक के घर वालों को मृतक की आंखों में रुई लगा देनी चाहिए, साथ ही मृतक के सिर को 6 इंच तक ऊंचा कर देना चाहिए, जिससे कि आंखों से खून ना निकले। इसके अलावा जब तक कोई मेडिकल घर तक नहीं पहुंचती है, तब तक आंखों में एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल देनी चाहिए और फैन को बंद कर देना चाहिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि तब तक आंखें इन्फेक्टेड ना हो जाएं। मरने के बाद कोई भी फैमिली मेंबर आई बैंक से संपर्क कर सकता है और डिटेल्स दे सकता है। इसके बाद वो आपके घर पर मेडिकल प्रोफेशनल्स की टीम भेजते हैं, और फिर वो कम्युनिकेबल बीमारी की जांच के लिए ब्लड लेंगे, और एक इंजेक्शन के बाद आंखें निकालने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। दोस्तों इसके लिए आई बैंक में सिर्फ एक बेसिक फॉर्म भरवाया जाता है, और आपकी खास डॉक्यूमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। किसी की मौत हो जाने के बाद 4 से 6 घंटे के बीच में नेत्रदान हो जाना चाहिए, और यह खास बात यह है कि इससे अंतिम संस्कार की व्यवस्था में कोई देरी नहीं होती है। अब एक सवाल आता है कि कितने दिनों के बाद इन आंखों का इस्तेमाल हो जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कॉर्निया रखने पर डिपेंड करता है, और ये काम आई बैंक का होता है, लेकिन आमतौर पर 4 दिन के अंदर इन आंखों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। मौत हो जाने के बाद आई डोनेशन के लिए किसी भी परिवार को ना तो भी भुगतान करना होगा और ना ही उन्हें इसके बदले में कोई पैसे मिलेंगे। और यह दान का मतलब सिर्फ दान है, क्योंकि अगर इसके लिए कोई पैसे लिए या दिए जाते तो इससे कई गंभीर अपराध हो सकते हैं। किसी को भी आंखों की रोशनी देना एक प्राइसलेस गिफ्ट है। अब आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि आई डोनेशन कैसे होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।